आज की इस वीडियो में आज हम आपको अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फ़कीर की दरगाह कैसे बन गई हम बताएंगे। अजमेर में एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वो मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बरकत वाला पवित्र समझते थे। उनका मानना था जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 3.5 मन तेल उन दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा और देख रेख करना था और वो बताया करते थे कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह वहां आए और आना सागर के कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा कुफ्र शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का ये पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। चुनाचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों को देखने लगे। आना सागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों ने आना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वो सोच रहे थे सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी, जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, जो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी, चरवाहों ने बाबा साहिब से कहा, ओ बाबा साहिब यहाँ से उठिए क्योंकि ये जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमें तंग करते हो। वो लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे। उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। ये कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फ़कीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वो कोई भगवान का नया अवतार है। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुँची कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजी कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूखे
और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बदवा नहीं करते और ना जादू करते। ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊँटों को उठाया तो पहली ही बार में उठ खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक ये बात पहुंच गई और उनकी शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फ़कीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजने के लायक नहीं, ये सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फ़कीरों को खबर पहुँचाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वो सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया, हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे, जाओ एक मस्क पानी ले आओ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते। उन लोगों ने उन्हें प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वो लोग इस शर्त पर मान गए कि हमारे जिस्म पानी से ना छुए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वो प्याला भर गया, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो प्याला ऊपर खींच लिया, लेकिन फिर क्या था, जब वो प्याला पानी से बाहर आया, आनंद सागर का सारा पानी सूख गया और आनंद सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था आनंद सागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। आनंद सागर को सूखना था। पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली मोहल्ले में चीख पुकारे और आहों की आवाज़ें शुरू हो गई। वो लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप आनंद सागर में नहाकर धुलते थे और पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, अब क्या करेंगे। अब हम पापों का बोझ कहाँ लिए फिरेंगे। सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के जोर से आनंद सागर को सूखा दिया है। जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि राजा पृथ्वीराज चौहान आनंद सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुए। उसने अपने वजीर को बुलाया, सबसे यही कहा कि फ़कीर या तो कोई जादूगर है या फिर वाकई पहुंचा हुआ फ़कीर है। साथ ही उनकी परेशानियां बढ़ गई कि अजमेर की रौनक थी आनंद सागर के दम से। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। आनंद सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और ये बड़ी शर्मनाक बात थी। आखिरकार ये कहा गया कि फ़कीर से बात की जाए कि आखिर वो फ़कीर चाहता क्या है। अगर वो कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात मान लेते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। चुनाचे सब औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मन्नत करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाइए और हम सब पर मेहरबानी कीजिए। हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का
बोझ धो लिया करते थे। ये तरीका ज़्यादा आसान था, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, भगवान के वास्ते हमारा अनाथ सागर हमें लौटा दो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वो प्याला तालाब में डाला गया, आनंद सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर आनंद सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। इतिहास की किताबों में भी, हिंदू इतिहास के लिखने वाले भी इस बात को मानते हैं। उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वो सोच में पड़ गए कि फ़कीर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबुलियत दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वीराज को ये यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, खामोशी ज़रूरी है। इसलिए हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। जब रामदेव ने हम पर बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आँख उठाई और मुस्कुरा कर कहा, रामदेव तू शोर मचा रहा है, मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था, न जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों में गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहब जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव जो बाबा को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताब भी भरी पड़ी है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वो इकलौते बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियां बीत गई लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है। सुभान अल्लाह।